हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोबेशन ड्रैगन तैमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ दिनों के बाद में फार नॉर्थ का सीन, जहाँ पर अभी हम लोग टेड मून के मालिक को आप जागते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। पश्चिमी दोस्तों जमीन को देखकर अभी ऐसा लग रहा था इसके अंदर बहुत बड़ा खाई बनने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर आप पूरी तरह से जाग रहा था। उसी पर उस मॉन्स्टर के पीठ में हम लोग बहुत बड़े पहाड़ को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों यही तो मॉन्स्टर की पूरी शरीर के ऊपर वो बहुत बड़ा पहाड़ जमा हुआ था। और फिर हमें यहाँ फार नॉर्थ के अंदर गिफिन कॉर्प्स रिक्वेस्ट कैंप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उस मॉन्स्टर के ओरा को महसूस करने के बाद एक गिफिन बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसे अभी उसका मालिक संभाल तो बहुत ज्यादा परेशान हो कहने लगा क्या यहाँ पर कोई एवेलेंस हो रहा है। अगली पर वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर दूसरी तरफ देखते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग उसके सामने बहुत बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से चाह तो अभी बहुत ज्यादा पाथर गिरने लगा और उनसे पाथरों के जमीन से थकाने के वजह से थोड़ा सा धमाका भी हो रहा था। उसी वो अभी एक पाथर पूरी तरह से उसी इंसान अभी आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर कमांडो तोजिंग आकर अपनी वेपन के साथ बहुत ही आसानी से उस पाथर को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद कोई इंसान अभी बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी चाहता एक प्रोटेक्टिव बैरियर को ऑन कर उस आदमी से तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा लो अभी हर किसी को लेकर पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट कर जाओ। उसी वो कमांडो तोजिंग की इस बैरियर को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है कमांडो तोजिंग अभी अपनी एक्सट्रीम वॉल बैरियर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली वो कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान अपने गिफिन के ऊपर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग सब आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा वो मॉन्स्टर आप असल में यहाँ पर जाग चुका है। उसी वो और एक इंसान अपने गिफिन पर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहने लगा मेरे लॉर्ड हम लोग आपके साथ खड़े रहने वाले हैं और आपके साथ यहाँ पर गिरने वाले हैं। तो सुनने के बाद कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा क्या तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो जिससे मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ, या फिर इसलिए वो बीच यहाँ पर और भी इंसान को मार पाए। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा मिशन यहाँ पर उन सभी सर्वाइवर को मेरे लिए वापस ले जाना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने के बाद कैप्टन लो थोड़ा सा परेशान होकर कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहना ये सर मैं समझ चुका हूँ। और फिर कमांडो तोजिंग अपनी गिफिन पर बैठने के बाद बाकी सारे इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अरे गिफिन कॉर्प्स के साथ अभी इसी वक्त अपने पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट करो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते दो इंसान अभी कैप्टन लूफी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर अब अपने गिफिन के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़कर जाने लगा। उसी वो उनके पीछे बहुत सारे और इंसान भी जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अभी उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर इस फायर नोट के अंदर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से खड़ा हुआ हूँ और मैं इस दिन के लिए इंतजार भी कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मोड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते कमांडो तोजिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन आप जो ये पल सच में आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं असल में यहाँ पर इस मॉन्स्टर से दौड़ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग की चाहता जो बैरियर था उसे बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर ने तोड़ दिया है। इसे दिखा तो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ब्लड मून के ट्रू फॉर्म ने अभी यहाँ पर किमस्टोन एलियन को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लड मून की ट्रू फॉर्म यहाँ पर अपनी दोनों आंखों के अंदर से लेजर बीम के अटैक करने लगा, जिस चीज के वजह से दो इंसान अभी यहाँ से भागने की कोशिश करते दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। या तो भी उस किमस्टोन अटैक के साथ उगाने की वजह से कमांडो तोजिंग के भी काफी और उसका जो आर्मर था बहुत ही बुरी डिस्टो हुई, जिसे देखने के बाद कमांडो तोजिंग थोड़ा सा को अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन या तो भी फिर भी मैं इस मॉन्स्टर को किसी को भी जिंदगी को रहने नहीं देखने वाला हूँ और मैं किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को अभी इस फायर नॉर्थ के अंदर ही रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कमांडो तोजिंग का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी गिफिन और अपने सॉरी के चाहता बहुत गोल्डन ओरा को अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा आओ मेरे साथ फाइट करो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग देखने में बहुत
बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामा तोजिंग आप अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट को बहुत स्पीड के साथ अभी उस किमसिन मून के असली फॉर्म के साथ आगे टकराने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था कि कामा तोजिंग अभी अपने पैसा लेते स्केल मिटियोर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बॉल इस अटैक को देने के बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार। उसी वो हम लोग देख पाते कामा तोजिंग के उस ब्लैड मून के असली फॉर्म के साथ टकराने की वजह से बहुत धमाका होने लगा। सच में दोस्तों इस बड़ी धमाके वजह से आसपास के पूरी एरिया बहुत दिखते होने लगा। ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियर बम का धमाका हो चुका है। अगली पर इस धमाका को देखने के बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार। इसी बॉल लू चैंको भी बहुत पैसा को जोर से चिल्ला कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कामा तोजिंग के उतने बड़े खतरनाक अटैक के बाद भी ब्लैड मून के असली बम को यहाँ पर थोड़ा सा भी खर्च नहीं आया है। सच में दोस्तों ब्लैड मून के असली बम यहाँ पर पोइता से इनसिमेंट लग रहा था। और दोस्तों हमें आप यहाँ पर कामा तोजिंग और उसके उस गिफिन का हालत दिखाया था जिसे देख कर ऐसा लगा था उन दोनों का आप फील्डिंग सेट हो चुका है। सच में दोस्तों कामा तोजिंग आसन में इस ब्लैड मून के असली फॉर्म के सामने किसी भी तरह के किसी भी काम का नहीं है। और फिर इस सीन को देखने के बाद लू चैंको बहुत देर सौ को जोर से चिल्ला कहने लगा सार। उसी पर कैप्टन लूफी भी बहुत देर पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म अपने दोनों आंखों में यहाँ पे रेत थोड़ा गार्निश को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून का असली फॉर्म अभी यहाँ पर अपने पैसा लेते स्केल एबिसाल रिक्वायरमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ब्लैड मून का असली फॉर्म इस सीन के अंदर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक की वजह से कैप्टन लूफी और लू चैंको अपने स्वर को बाहर को दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इन दोनों का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक की वजह से लू चैंको की हालत यहाँ बहुत बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर के अंदर से अब खून भी बाहर निकल रहा है। और फिर हमें दिख रहा था ब्लैड मून के असली फॉर्म अब बहुत गुस्से में लू चैंको और लू फे की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हमें फिर से कामा तोजिंग और उसके उस गिफिन का हालत दिखाया था जो अभी बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामा तोजिंग अभी अपने खुद के खून के साथ जमीन के अंदर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामा तोजिंग बहुत मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते कामा तोजिंग ने अभी अपने एक हाथ को पूरी तरह से खो दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामा तोजिंग का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर कामा तोजिंग बहुत परेशान होकर उस ब्लैड मून के असली फॉर्म की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। सच में दोस्तों कामा तोजिंग अभी इस ब्लैड मून के असली फॉर्म के साथ फाइट करना चाहता है। ये सच में कामा तो बनने का लायक है। और फिर कामा तोजिंग उस ब्लैड फॉर्म के असली फॉर्म की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अब तो मेरे शरीर के अंदर मेरा आखिरी सांस बचा हुआ है तो अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये ब्लैड मून का असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी कामा तोजिंग में उसके सामने एक चींटी जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैड मून का असली फॉर्म यहाँ पर कैप्टन लूफी और लू चैंको को खाने के लिए अपने बॉडी से मुंह को खोलने लगा। इस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून की असली फॉर्म यहाँ पर आप ही अपने एक पैसा इसके डेवोरिंग माँ को इस्तेमाल कर रहा है। आप इस चीज को देखने की बाद कामा तोजिंग अपने शरीर के अंदर से बहुत गोल्डन और कार्निश को बहुत जोर से चिल्लाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा किसी भी हाल में तुम्हें अभी यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर कामा तोजिंग दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामा तोजिंग अभी उस ब्लैड मून के असली फॉर्म को अपनी गोल्डन चैन की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसी पर कुछ देखने के बाद कामा तोजिंग बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस ब्लैड मून के असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा। सच में दोस्तों इस ब्लैड मून के असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैड मून के असली फॉर्म की शिप यहाँ पर रोल करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बनने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस टॉर्नेडो के अंदर अभी कामा तोजिंग भी चारों तरफ घूम रहा था जिसके वजह से कामा तोजिंग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कामा तोजिंग के शरीर के अंदर से बहुत खून बाहर बह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामा तोजिंग की हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और दोस्तों कामा तोजिंग की इसी हालत के साथ हमारा ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।